हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। उसके आगे हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यदि यहाँ पे बीच लिखा होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच शब्द आया होगा तो क्या 10 और लास्ट वाले को हमें नहीं लेना है। 10 शुरू का हमारा कितना है 10 है और लास्ट का कितना है 250। तो इसके बीच में कह रहा है, इसके बीच में यानी 10 को नहीं लेना है और ना ही 250 को लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे तक शब्द आया होता 10 और 250 तक तो हम इन दोनों को क्या करते, सम्मिलित करते। लेकिन यहाँ पे क्या बीच शब्द आया है, इसलिए ये जो है 10 और 250 नहीं लिया जाएगा, उसके बीच की संख्याएं ली जाएंगी। तो क्वेश्चन में कह रहा 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब क्या होता है, जो 4 के क्या गुणे में आए। जैसे 12 हो गया 4 3 12, 16 हो गया 4 4 16, 20 हो गया 4 5 20। मतलब 4 के क्या गुणा में आना चाहिए, यानी 4 का क्या होना चाहिए, 4 से वो विभाजित हो जाना चाहिए। तो संख्याएं हम लिख लेते हैं। 10 जैसे हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 20 है। ऐसे आगे हमें कहां तक जाना है, 250। ठीक है, यहां तक। अब हमें 250 के पहले की कुछ संख्या लिख लेते हैं। 248, 249 और 250। ये इन्हीं के बीच में करा। इन्हीं के बीच का मतलब हमें ये वाला नहीं लेना है और ना ही इसको लेना है। तो इसके बीच में हमें देखना है। तो इसके बीच में यहां से हमने देखा ये 4 के 12, ये 12 कटेगा 4 से, फिर 13 नहीं कटेगा, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, फिर 16, 4 चौक 16, 17 नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं, 20, 4 पंचे 20 से भी कट गया। फिर इसके बाद 49 को देखेंगे, 4 4 छक 24, 4 दूना 8, ये नहीं कट रहा है इधर, 4 छक 24, 4 दूना 8, यानी लास्ट वाला पद हमें ये मिल रहा है और स्टार्टिंग का ये, फिर 16 और 20। तो हम इन पदों को लिख लेते हैं। 12 हो गया, 4 का गुणज कौन है, 12 है, 16 है, 20 है। ऐसे इसके बाद क्या 24 आएगा, फिर डाट डाट लास्ट वाला पद हम लिख दे रहे हैं 248। ठीक है, तो ये क्या है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज है। अब इनको बताना है कि कितने, इनके बीच कितने गुणज हैं, यानी हमें क्या निकालना है। अब इसको देख रहे हैं, पदों की संख्या निकालनी। हमें क्या निकाल, कह रहा है कितने गुणज हैं, इसका मतलब क्या कितने पद हैं, यानी कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से क्या पूरा पूरा कटेंगी, यानी 4 का गुणज होंगे। तो ये देख रहे हैं 12 है, फिर 16, फिर 20, कितने का अंतर है, 4 का। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। तो कितने कितने का अंतर है, 4 का। अगर पदों का अंतर कितना है, 4 है, यानी ये क्या है, समांतर श्रेणी। लिख देंगे जो एक समांतर श्रेणी है, जो एक समांतर श्रेणी। तो हमने बताया था आपको, इस पहले पद को A1 लिखते हैं, इसको A2 लिखते हैं, और A3 हो गया और A4 हो गया। फिर डाट डाट ये लास्ट वाला पद हमारा, इसको AN लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AN। तो लिख लेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर किसके बराबर होगा, A1 के। किसके, A1 कितना है 12, तो ये हो गया 12। तथा सार्वंतर स्मॉल d बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। क्रमागत पद का अंतर, तो A2 माइनस A1, 16 में से 12 घटाना है, 16 A2 है और A1 कितना है 12, तो घटाएंगे कितना आएगा 4। तो D का मान कितना आ गया 4। और हमें क्या ज्ञात है, A1 ज्ञात है, हमें क्या पता है, nवां पद, और nवां पद यानी AN हमें ज्ञात है कितना, 250।
48। हमें निकालना क्या, पदों की संख्या। ये जो समांतर श्रेणी में मिली है, 4 के गुणज वाली जो समांतर श्रेणी मिली है, ये क्या है, 4 के गुणज वाली समांतर श्रेणी है। तो इस समांतर श्रेणी में हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या यानी n। n क्या है, पदों की संख्या, तो n हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an 248, प्रथम पद a 12 प्लस n माइनस 1, n हमें ज्ञात करना है, n नहीं पता है, और d का मान पता है 4। इसको हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, 248, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए। 248, 12 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 गुणे 4। अब घटाएंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे 2, 200 कितना गया 36, और ये n माइनस 1 गुणे 4। अब 4 का क्या बटे में आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 236 बटा 4, और यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, अब इसको देखिए कट रहा है पूरा पूरा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3 आएगा हासिल, 6 उतारेंगे 36, 4 9 36, तो आ गया 59। कितना आ गया 59, n माइनस 1 बराबर 59। तो n बराबर कितना हो जाएगा, एक को क्या इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 59 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा n का मान कितना 60। n का मान कितना आ जाएगा 60। अतः लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 60 के बीच 60 4 के गुणज है, ठीक है, के बीच 4 के गुणज 60 है, के बीच 4 के गुणज 60 है, ठीक है। कितने गुणज हैं, 60 है, 4 के गुणज कितने हैं, 60 है। तो ये हो गया आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर 60 आया है। तो समझ में आया होगा, n का मान जो है वही क्या है, उसके पदों की संख्या है, अर्थात 4 के गुणज कितने हैं, 60 है। 10 और 250 के बीच में कितने हैं, 60 गुणज हैं। पंद्रहवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 दिया है, कह रहा है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, फिर 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के 91 पद बराबर होंगे, के 91 पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 30, 10, 17 के 91 पद बराबर होंगे। तो
दो समांतर श्रेणी दी है, ठीक है। तो पहली समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट ए, ठीक है। अब इसको, इसका लास्ट पर क्या एन होगा, तो इसको हमने क्या बताया था कि इसको पहले पद को a1 लिखते हैं, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3 डॉट डॉट, लास्ट वाला पद क्या होगा, an होगा। दूसरी समांतर श्रेणी, अब इसका तो पहले लिख लीजिए, पहला इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद कितना होगा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना है, a1 के, a1 कितना है 63, ठीक है। सार्वांतर डी तथा सार्वांतर डी बराबर क्या है, a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 है 65 और a1 कितना है 63 है, तो ये कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 2, ठीक है। यहां से ये हो गया। तथा दूसरी समांतर श्रेणी, तथा दूसरी समांतर श्रेणी दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट, ये है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैपिटल में लिख लेते हैं, a1, a2, a3 और लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, an। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है। इसमें स्मॉल हमने ले लिया है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल ए लेते हैं। किसके बराबर होगा, a1 के, तो कैपिटल ए बराबर क्या आ जाएगा 3। तथा सार्वांतर, तथा सार्वांतर स्मॉल डी बराबर a2 माइनस a1। कर्मगत पद का अंतर क्या लेते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, a2 है 10 और a1 कितना है 3, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 7। d का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा था n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहली समांतर श्रेणी दूसरी, कह रहा है कि nवें पद बराबर होंगे। तो nवां पद क्या है, ये an, और इसका nवां पद क्या है, कैपिटल an, ठीक है। तो ये दोनों पद क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहा है n के किस मान के लिए, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है n का मान, क्या निकालना है, n का मान। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद, इसका nवां पद क्या है, an है, इसका क्या है, कैपिटल an है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में n के किस मान के लिए ये दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों को क्या बराबर लिख देंगे। अब an फार्मूला क्या है, फार्मूला है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कैपिटल जब an लेंगे तो यहाँ पे क्या कैपिटल ए लिख देंगे, और यहाँ पे स्मॉल n माइनस 1 और यहाँ पे कैपिटल डी। तो ये यहाँ पे कैपिटल डी लिखे, ठीक है, ये कैपिटल डी। अब ये हमारा फार्मूला यहाँ क्या लिख देंगे, उसके अनुसार हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। तो यहाँ प्रथम पद, ये पहली श्रेणी में, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना 63 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है 2, स्मॉल डी 2 है, कैपिटल ए। दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 3, प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, दूसरी समांतर श्रेणी का सार्वधातुक क्या है 7 है, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। अब लिखेंगे यहां पे, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तिरसठ
63 माइनस 3, और ये प्लस इधर तो आएगा क्या, -3 हो जाएगा, और इसको गुणा करके लिख दीजिए, या तो पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। ये इसको इधर ले आइए, ये है n-1 गुणे 7, और यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -n-1 और गुणे 2। ये इधर प्लस था, हमने इसको इधर लाया तो क्या माइनस हो गया, और 3 इधर प्लस था, इसको इधर लाया तो क्या -3 हो गया। तो ये तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n-1 दोनों में क्या है, कॉमन है, n-1 क्या है, कॉमन है, तो इसको बाहर कर लेंगे, और बचेगा क्या, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ 7, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n-1, 7 में से 2 जाएगा 5, अब 5 गुणे में है, यहाँ क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना आ गया 12, n-1 12। अब ये इसको क्या -1 है, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 12 धन 1 n, तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 12 और 1 13 आ गया, ठीक है। तो n का मान आ रहा है 13, तो इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा था n के किस मान के, तो n बराबर 13 है, यानी 13वां पद, ठीक है। नहीं, 13वां पद क्या है, 13, n के 13, n का मान 13 होने के लिए क्या है, ये दोनों पद क्या होंगे, यानी दोनों समांतर श्रेणी का 13वां पद क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। 13वां पद क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अतः n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n वें पद बराबर होंगे, ये हो गया आंसर, ठीक है। n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां है, कह रहा वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी यानी समांतर श्रेणी, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक इक्वेशन है। क्या कह रहा है कि वह एपी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी, हमने मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि तीसरा पद, प्रश्न में कह रहा है तीसरा पद यानी A3, क्या कह रहा है, तीसरा पद यानी A3, ठीक है। तीसरा पद A3 बराबर कितना दे रहा है, 16। तीसरा पद कितना, 16।
तो तीसरे पद को हमने क्या बताया था, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, तो तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा ए प्लस टू डी, तीसरा पद है तो डी के गुणांक में एक कम आएगा, ए प्लस रहेगा और डी के गुणांक, ये डी का गुणांक है, आगे जो लिखा है क्या है, डी का गुणांक है, तो तीसरा पद यानी दो, यहाँ पे गुणांक क्या रहेगा, दो रहेगा, बराबर 16 के। ये हो गया समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, ये हो गया 1। अब तथा और क्या कह रहा, तथा कह रहा सातवां पद पांचवें पद से कह रहा 12 अधिक है। कौन, ये सातवां पद अधिक है ना, कह रहा सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो ये सातवां पद अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करने के लिए हमें पांचवें पद में क्या करना पड़ेगा, 12 जोड़ देना पड़ेगा। 12 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहां बराबर लगा सकते हैं। ठीक है, सातवां पद पांचवें पद से कह रहा था 12 अधिक है, तो या तो इधर क्या करिए, सातवें में से 12 घटा दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर पांचवें पद में क्या करिए, 12 जोड़ दीजिए तो दोनों सातवां पद और पांचवें पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सातवें पद को क्या लिख सकते हैं, A7 और इसको A5 प्लस 12। तो हमने क्या बताया कि सातवें पद को, अगर सातवां पद है तो डी के गुणांक में इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, ए प्लस डी के गुणांक में क्या 6d आ जाएगा। ठीक है, इसको इसी तरीके से क्या लिखे, पांचवां पद है तो ए प्लस क्या 4d, पांचवां पद है तो डी के गुणांक में एक कम यानी 4 आएगा और प्लस यहाँ पे 12। अब देखिए ये दोनों तरफ है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6d है और इसको पक्षांतर करेंगे 4d और इधर 12, तो 6d में से 4d जाएगा, कितना आएगा 2d बराबर 12। तो d का मान कितना आ जाएगा, 12/2, तो 2 कम 2, 2 6 12, तो d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। d का मान कितना आ गया, 6। अब d का मान 6 आ गया तो क्या, प्रथम पद a निकाल लीजिए। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो रख दीजिए। समीकरण 1 है यही, तो a प्लस 2 गुणे डी कितना है 6 बराबर 16, तो a प्लस कितना 6 दूना 12 बराबर 16 के, तो a बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a का मान आ जाएगा 4। a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमें प्रथम पद मालूम हो गया, प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो गया और d, तो हम क्या करेंगे, श्रेणी लिख सकते हैं। अतः अभीष्ट समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, प्रथम पद लिखेंगे 4, दूसरा पद उसमें क्या करते हैं, यही है ना, प्रथम पद क्या हो गया, ये a और a प्लस डी दूसरा पद है, तो a में क्या करेंगे, d को जोड़ देंगे, d कितना 6, तो कितना दूसरा पद कितना 10 हो जाएगा, ये 4 हो गया। फिर इसमें हमने क्या जोड़ा, 4 प्लस 6 किया, ठीक है, फिर ये 10 हो गया। तो फिर 10 में क्या करेंगे, आगे फिर d जोड़ देंगे सर्वांतर, तो कितना हो जाएगा 10 6 16, फिर 4 में 6 जोड़ा गया 10, 10 में 6 जोड़ा गया 16, 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22। इस तरीके से ये समांतर श्रेणी हमारी बन गई। आंसर चेक कर लेते हैं, यही समांतर श्रेणी हमारी आई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी में डी का मान रखते जाइए, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, इसमें डी का मान रखते जाएंगे तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे।